सबसे पहले आप मीडिया के भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से जब जब भी आप लोगों को बुलाया जाता है, इम्पोर्टेंट इश्यूज़ के लिए बुलाया जाता है और आप लोग आते हैं। आज का जो इशू है वो मीडिया के ही रिलेटेड है। जैसे आप लोगों को भी सब चीज़ों का मालूम होता है, देश की एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी शुरुआत रामलीला मैदान से हुई थी, वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने धरने प्रदर्शन करके देश के बड़े बड़े लोगों को अपने साथ बिठा के, चाहे उसमें अन्य हज़ारे साहब का बात की जाए, चाहे कुमार विश्वास की बात की जाए, और बड़े बड़े चेहरे जो उनके साथ बैठा करते थे, एक शुरुआत की गई थी। और देश के आवाम को लगता था कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देश में आएगी, एक ऐसे लोग सामने आएंगे जो देश के हित के लिए, देश के लोगों के लिए सोचेंगे। मैं बात केजरीवाल साहब की कर रहा हूँ, और ये वो अरविंद केजरीवाल साहब हैं जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को आगे बढ़ाया और उन लोगों को आहिस्ता आहिस्ता अपनी टीम से पीछे किया और किसी तरह दिल्ली के अवाम को गुमराह करके दिल्ली में सरकार बनाई। दिल्ली के लोगों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए, दिल्ली के लोगों को मुफ्त चीज़ें बांटेंगी, दिल्ली के ऑटो रिक्शा वालों को गुमराह किया गया, दिल्ली की बहनों को गुमराह किया गया, दिल्ली की बेटियों को गुमराह किया गया सरकार बनाने के लिए। और तब भी भारतीय जनता पार्टी बार बार ये बात कहती थी कि ये लोग देश को कमज़ोर करने की कोशिश करने वाले लोग हैं, दिल्ली के लोगों को गुमराह करते हैं, और वो चीज़ें सामने आई। आहिस्ता आहिस्ता आज आम पार्टी के अरविंद केजरीवाल साहब, जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वो दिल्ली के अंदर नहीं है, आज के टाइम पंजाब में रहते हैं। पंजाब में एक पंजाब सरकार का एक जो प्रोटोकॉल है उसका एंजॉय करते हैं। बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे हम लोग बार बार आवाम के सामने लाते थे आम आदमी पार्टी की, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है, सच्चाई छुपती नहीं है। और जो एक आम आदमी पार्टी की जो अंदर की चीज़ें हैं वो सामने आ चुकी हैं। उन्होंने जब जब किसी मीडिया हाउस ने उनके ऊपर उंगली उठाई, उनके काम करने के तरीके पे उंगली उठाई, तो उसको दबाया गया। और वही हाल की अगर बात की जाए तो पंजाब केसरी जो देश का बहुत बड़ा एक प्रिंट मीडिया का हाउस है, उसके ऊपर जो कार्रवाई अरविंद केजरीवाल की पंजाब सरकार की तरफ से की जा रही है, मुझे कहते हुए कोई झिझक नहीं होगी कि बहुत कुछ उनको दबाने के लिए किया जा रहा है। जो उनके बारे में सच्चाई लिखता है उसको दबा दिया जाता है। अगर पुरानी बातें की जाए तो बड़े बड़े जो इंडिया के ग्रुप्स हैं, अगर टाइम ग्रुप्स ऑफ इंडिया है, जब उन्होंने केजरीवाल सरकार के बारे में कुछ मुद्दों के ऊपर बात लिखी तो उनका दिल्ली सेक्रेटरीट के अंदर आना ही बैन कर दिया गया। उन जर्नलिस्ट को सेक्रेटरीट के अंदर नहीं आने दिया जाता था। कुछ ऐसे मीडिया हाउस हैं जिन्होंने दोबारा उनके बारे में कुछ लिखा तो उनको आम आदमी पार्टी का जो एक ग्रुप था मीडिया हाउस का, उसमें से उनको डिलीट कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया, उनकी एडवर्टाइजमेंट्स बंद कर देगी, उनके ऊपर इंक्वायरीज बैठा देगी। अगर उनके खिलाफ कोई आर्टिकल किसी न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया में आ जाता है तो उस न्यूज़पेपर्स की कलेक्शन बाज़ारों में की जाती है, उन दुकानों से कलेक्शन करके उन न्यूज़पेपर्स को जला दिया जाता है कि आवाम तक ये खबर नहीं पहुंचनी चाहिए। उसी की बात मैं अगर करूंगा तो जब कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन को लेके मीडिया हाउसेस ने बात उठाई तो उन मीडिया हाउसेस के ऊपर भी यही हाल किया गया। उनको दबाने के लिए पूरी कोशिश की गई, आईटी के रेड किए गए, ईडी के रेड किए गए, जो जो कुछ कर सकते थे किया गया, उनको दबाया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर इशू के ऊपर बात करती है। ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने देश को गुमराह किया, देश को लूटा। अगर उनके शीश महल की बात भी अगर सामने लाई थी तो भारतीय जनता पार्टी उस टाइम पे लेके आई थी कि अवाम का पैसा, दिल्ली के लोगों का पैसा उन्होंने अपने ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल किया। करोड़ों रुपया उन्होंने अपने वॉशरूम्स के ऊपर लगा दिया गया। ये वही इंसान है जो एक वैगनार गाड़ी में घूमता था, गले में मफरल लेके घूमता था, और उसने शुरुआत में ये कहा था कि जब मैं सीएम बनूंगा तो तब भी इसी व्हीकल को यूज़ करूंगा। फिर ये वही केजरीवाल साहब है, जब इनको सीजनल एलर्जी हो जाती थी, कफ हो जाती थी, खांसी हो जाती थी, ज़ुकाम हो जाता था, तो उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए भी वो बाहर चले जाया करते थे। तो दिल्ली के अवाम ने सब कुछ देखा, सब कुछ उनके हालात देखे, किस तरह लोगों को गुमराह किया जाता है फ्री चीज़ें बांट बांट के। चाहे उसमें हम इवनिंग जो उनके क्लिनिक्स होते थे हेल्थ के, वो हमने देखे, उनके स्कूल्स देखे, और वो सारी चीज़ें
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 11 महीने में आवाम के सामने रखी हैं। क्या स्कूल थे, क्या एजुकेशन सिस्टम था, क्या स्विमिंग पूल बनाए जाते थे, आज वो सारी चीज़ें आवाम के सामने हैं, जिसके नाम के ऊपर करोड़ों रुपए आम आदमी पार्टी ने लूटे हैं। ये वही आम आदमी पार्टी है जिनके ऑफिस से लगभग 100 आईफोन बरामद किए गए थे। वो इसलिए यूज़ किए जाते थे नंबर 2 के काम करने के लिए। उनके जो मिनिस्टर्स थे उस टाइम पे, चाहे उनका एजुकेशन मिनिस्टर हो चाहे दूसरे मिनिस्टर हो, कितने लंबे टाइम तक जेल में थे, उनके ऊपर इंक्वायरीज चल रही थी। और उस टाइम पे ये चीज़ें, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है देश की, बार बार हम लोग आवाज़ उठाते थे दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए, कि इन ठगों से हमें बचना पड़ेगा, इन ठगों से हमें दूर रहना पड़ेगा। अगर ये बार बार किसी ढंग से एक कम्युनिटी को, एक लोगों को गुमराह करके, एक आवाम को गुमराह करके बार बार अगर सरकार में आ गए, तो देश के लिए ये चीज़ फ़ायदे की बात नहीं होगी, कहीं ना कहीं देश को इस चीज़ से नुकसान पहुंचेगा। लेकिन दिल्ली की जनता समझदार थी। उन्हें जब इस चीज़ का एहसास हो चुका कि हम लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं, तो आज आप देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी कहाँ स्टैंड करती है, आम आदमी पार्टी के क्या हालात हैं। और केजरीवाल जब से दिल्ली में हारे हैं, उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर के अंदर अपनी एंट्री नहीं की, तब से वो पंजाब में रह के भगवत मान सरकार का एंजॉय कर रहे हैं, उसका प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। और मुझे लगता है इस चीज़ का एहसास पंजाब की सरकार को भी हो चुका है। आगे की बात को मैं अपने साथी डॉक्टर प्रदीप जी को कहूँगा कि वो इस चीज़ को आगे कैरी करें और कंक्लूड करें। ये जो एपिसोड हुआ है, इसको हम सिंगल एक किसी ग्रुप के ऊपर हमला ना देखें। मेरी गुजारिश है सभी मीडिया के बंधुओं से कि जिस प्रकार आज ये पंजाब केसरी या अजीत ग्रुप के ऊपर हमला हुआ, पहले टाइम्स ग्रुप के ऊपर हमला हुआ, जब भी कहीं पर कोई कमी पेशी आम आदमी पार्टी सरकार की निकाली गई, तो उन्होंने पूरी तरह से यह साबित किया कि किस तरह की सत्ता के कॉरिडोर को वो इस्तेमाल करना चाहते थे। अन्ना हजारे जी का भी उन्होंने नाम का दुरुपयोग किया। एक अच्छी मूवमेंट को उन्होंने गलत रास्ते पर लेकर उसका पॉलिटिकल बेनिफिट्स उठाते हुए अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज किया। चाहे वो शीश महल बनाने की बात हो, चाहे बाकी से भी बात हो। जब किसी पत्रकार समूह ने या मीडिया बंधु ने वहां पर उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया, उसके सचिवालय में एंट्री बैन की गई। वहां पर फीमेल पत्रकारों को दिल्ली में खबर लगाने के ऊपर लुधियाना से पंजाब पुलिस आधी रात को उठाती है। आधी रात को 1-2 नवंबर की रात को सारी अखबारें जला दी जाती हैं। जगह जगह जो है इन्होंने चाहे ईडी से, चाहे पीसीबी से या किसी चीज से, किसी भी अपनी एजेंसी से पंजाब पुलिस का दुरुपयोग करते हुए, दीवारें फांदते हुए, आखिर ये कहां का कोई हमारा ये सिस्टम है? क्या ये सिस्टम सिर्फ आपने एक काला अध्याय और एक बार जोड़ने के लिए, आपने पुनः स्थापित करने के लिए ऐसा किया है? ये याद दिलाता है हमें वो इमरजेंसी का दौर, जब लीडिंग हमारे पत्रकार समूह जो है वो अपना एडिटोरियल में काला वहां पर सफा रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि आवाज दबा दी जाती थी। अगर कोई पत्रकार समूह या पत्रकार जो है वो आवाज उठाता है तो उसके घर वालों की प्रताड़ना की जाती थी, उसके समाचार समूह की प्रताड़ना की जाती थी। और उसके अगर हम पीछे की दौर की बात करें तो वहां पर जितने पत्रकार हैं या जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, वो जब पत्र ये छापते थे, समाचार पत्र छापते थे, तो उनको उठा लिया जाता था, उनके ऊपर ज्यादतियां की जाती थी अंग्रेजों के समय में। तो क्या यही समय सारा जो है ये अरविंद केजरीवाल और उनके इशारे के ऊपर चलने वाली भगवंत मान सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जो है, आज फिर से वही दौर दिखाना चाहती है? ये क्या काले अध्याय नहीं है? मीडिया की स्वतंत्रता के ऊपर हमला नहीं है कि जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उस प्रश्न पूछने वाले को आप प्रताड़ित करेंगे, उसको जेल के अंदर ठोकेंगे, उसकी जितने उसके बाकी उसका कोई बिजनेस है तो उसको आप उसके ऊपर क्रैश आप करेंगे, आप चाहे पंजाब पुलिस के द्वारा, चाहे बाकी एजेंसीज के द्वारा। पत्रकारों को जो अंदर डेस्क का स्टाफ है उसको दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। ये कौन सी न्याय व्यवस्था है? ये हमें सोचना होगा, आम आदमी को भी सोचना होगा कि आम आदमी पार्टी उनके साथ कितना बड़ा धोखा कर रही है। मीडिया बंधुओं को भी सोचना होगा कि क्या वो स्वतंत्रता से अपना ये चौथा स्तंभ जो हमारा लोकतंत्र का हम मानते हैं, उसकी रक्षा कैसे की जाए। बहुत खतरनाक है। यहां पर हम जम्मू कश्मीर में भी हमने इसका जो मुजाहरा हमने देखा है, किस प्रकार से आम आदमी के लोग जो है गुंडागर्दी करते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के साथ बदतमीजी करते हैं, चाहे वो कोई महिला है, पुरुष है जो अपनी सेवाएं कहीं पर दे रहा है। तो आम आदमी पार्टी का ये कल्चर बन चुका है, ये गुंडों की फौज है। आम आदमी पार्टी कोई नेतागिरी नहीं करते, ये गुंडागर्दी करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। ये लोग नेता या जनता के नुमाइंदे कहलाने के लायक नहीं है।
और इनको जनता सबक सिखाएगी। मीडिया का वो इसमें प्रमुख रोल रहेगा। साथियों, मेरी गुजारिश है, इस बात को आपने हर किसी जगह पर इसको नीचे नहीं बैठने लगने देना है। इस बात को, ये आपकी स्वतंत्रता के ऊपर हमला है। जय हिंद, जय भारत।